सलोना, दुनिया के रिश्ते सभी हैं झूठे, गुरु खजाने लुटा रहा है, गुरु खजाने लुटा रहा है। मैंने दामन बिछा दिया, गुरु खजाने लुटा रहा है। मैंने दामन उठा दिया, गुरु ने अपना बना मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे मन में गुरु ने आकर दिल का दीपक जला दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत के कर्मों से मैं बंधी थी, सारा ही बंधन छुड़ा दिया। जगत के कर्मों से मैं बंधी थी, सारा ही बंधन छुड़ा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया मिला दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया मिला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे मन में गुरु ने आकर दीप ज्ञान का जगत को हमने सच माना था, गुरु ने मिथ्या करा दिया। बदल गया। जगत को हमने सच माना था, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने क्यों खुद को भुला दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने क्यों खुद को भुला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको सिखा दिया। अंधेरे मन में गुरु ने आकर दीप ज्ञान का जला दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। पिला कर अमृत रस का प्याला, पिला कर अमृत रस का प्याला, खुद में दर्शन करा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला, खुद ही में दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना
दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको सुधराना, खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में व्रति को टिका दिया, खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में व्रति को टिका दिया, बता दिया कि तुम खुद खुदा हो, बता दिया कि तुम खुद खुदा हो, सारे भरम को मिटा दिया, बता दिया कि तुम खुद खुदा हो, सारे भरम को ही मिटा दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे मन में गुरु ने आकर दीप ज्ञान का जला दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अविनाशी शांत चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है, कहाँ अहंकार है, पूरी तरह से अष्टावक्र जी राजा जनक को उसके स्वरूप का और बोध कराते जा रहे हैं। से कहते हैं ना, कील ठोंक तो पहले दी थी और ठुकाई करके पक्का कर रहे हैं, हिला हिला के भी देख लेते हैं पूछ करके, फिर और एक हथौड़ा मार देते हैं ज्ञान का। तो बड़ा ये उत्तम शास्त्र है, इसमें आत्मा की इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं हैं, इतनी सुंदर हर तरह से उसको एहसास दिलाया है कि कैसे तू जान, तू कैसे आत्मा है, तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत चैतन्य रूप आकाश में अपना स्वरूप जब पहचान लेगा, अपने स्वरूप में आ जाएगा, तो तू अपने को जानेगा, तू निर्मल है, तू अविनाशी है, तेरा नाश नहीं होगा, तू शांत है, तेरे अंदर कोई अशांति नहीं है, तू चैतन्य है, किस तरह की जड़ता नहीं है तेरे अंदर, और ना ही तेरे अंदर आकाश है, यानी तू सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर तू है, कहीं पर तू नहीं है। ऐसा होने पर अगर तुमने ये जान लिया है ठीक से, तो अब कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है, किसका जन्म हो रहा है, कौन से कर्म हो रहे हैं और कौन सा अहंकार हो रहा है उसके बाद, यानी ज्ञानवान इन सब भावों से छूट जाता है। जन्म नहीं है तो मरण भी नहीं है, कर्म करना नहीं है तो कर्म छोड़ना भी नहीं है, दोनों बातों से। अहम नहीं है फिर कोई वहम भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो सब बातों से छूटता जाता है। इतना उसका अपना ज्ञान में ही मन लग जाता है और अंदर से जानता है, जब भूली आपको तो भासे संसार। अब देखो, जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं उस वक्त कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि वास्तव में आप पर्दा देख रहे हैं, आप पिक्चर में इतने खो जाते हैं। बस यही हुआ है, संसार को भसने में इसको इतना भास गया है, इसने हमको परमात्मा भुला दिया। इसको दूसरे ज्ञान के रूप में ये बोला, जब मैं भूली आपको तो भास रहा है संसार। अरस परस बात है ना, या तो संसार भासेगा तो फिर क्या भूल जाएगा। अब तुम ये देखो कि तुम किस में रहते हो, अभी भी जगत में रहते हो तो भगवान भूला हुआ है, समझ लेना। वो कहने को भले तुम याद कर रहे हो, मूर्ति के आगे पहुंचे याद कर लिया, 2 मिनट मंदिर पहुंचे याद कर लिया, सत्संग आए याद कर लिया, लेकिन हो अभी तक अपने को संसारी मानते हो तो अभी भगवान को याद नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, पिक्चर देख रहे हो तो पर्दा भूला हुआ है, वो तो पिक्चर खत्म हो जाती है इसके अंदर, तब पर्दे पर दृष्टि आती है। या अपने विवेक से ऐसा जान ले पिक्चर देखते हुए भी कि वास्तव में ये तो चलचित्र है,
पासिंग शो है, हकीकत में तो पर्दा है। इसका गहराई तक बोध कर ले अपने अंदर तो दोनों ही बातें दिखाई देती है। पूर्ण ज्ञानी योगी के अंदर तो कोई पिक्चर दिखाई नहीं देती, उसको है ही नहीं पिक्चर, कुछ बना ही नहीं है, ना जन्म है ना कर्म है ना कोई अहंकार है ना कोई बात है, किसी छूट जाता है। बाकी कल बोला कर्म योग और भक्ति योग में वो जगत में ही परमात्मा को फिर फील करता रहता है। भगत का कौन है वो? हर कण कौन देख रहा है? हर कण कण में कौन देख रहा है? हर चेष्टा में किसको देख रहा है भगत? वहां भगवान दिख रहा है। कुल मिलाकर के उसने अपने अंदर से इस पूरे जगत की भावना को भुलाया है और हर जगह भगवान को प्रकट किया, भगवान को जाना। तुम भी अंदर से अभ्यास करो, बस कर आई अल्लाह है, अल्लाह है ही भगवान। भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं है। अभी तक तुम्हारा चित्त अच्छे बुरे का भेद कर रहा है ना, कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो उसका मतलब अभी भगवान को जाना नहीं, अभी सत्य आया नहीं समझ में। भेद करना छूट जाए जब है ही भगवान, बोले ना बस कर आहे अल्लाह, आया ही भगवान है। तुम किसकी निंदा प्रचार में लग जाते हो, किसकी निंदा स्तुति में लग जाते हो? मिटा दो, ऑटोमेटिक तुम्हारा अपने आप ही मौन आ जाएगा। अभी जगत की कोई भी ना तो उसकी प्रशंसा करने का मन करेगा ना कहीं से निंदा करने का मन करेगा, कुछ है ही नहीं। जगत महल ना रहे दिखाई, ऐसी ज्ञान की गहरी नींद आएगी। तो बार बार इसका अभ्यास गुरु कराते हैं। जब पिक्चर में तुम्हारा मन चला जाता है तो तुम पर्दे को भूलते हो, और जब ये बोध हो जाएगा कि है ही पर्दा, वास्तव में पर्दा है, मैं देख ही पर्दा रहा हूं, पर्दा ही है सबका आधार, तो अब पिक्चर तुमको भ्रमित नहीं करेगी। भले एंजॉय करोगे पिक्चर को, पिक्चर का कोई सीन तुमको भ्रमित नहीं करेगा, कह रही ये गलत हो रहा है ये अच्छा हो रहा है ऐसे करके भाग भाग नहीं आएगी। कुछ भी घटना घट रही, बड़ा बुरा चल रहा है, बड़ा बुरा समय आ गया है, क्यों निकला तुम्हारे अंदर से? भगवान बोलिए तब निकला। आजकल ये कैसे दिन आ गए हैं, क्यों निकला? भगवान बोला इसलिए निकला। बैठ करके इस पर विचार करो, फिर ऐसा मनन करो कि कभी भी मेरे अंदर से ऐसे भावना निकले, इतना एक रत एकता में आ जाए मन एकदम से, है ही भगवान, शांत होता चला एकदम से। गुरु जी कहते थे कि जब गुरु से सच्चे सुख को पाओ, यहाँ पर वही तो सुख मिलता है रोज गुरु की शरण में बैठ करके, कि जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो पे विचार, वरना देखा पागल सब संसार। विचार करो, इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, तुम लोग तो बहुत थोड़े में ही खुश हो गए। पर कभी कभी तो लगता है ऐसे चूहा जो है ना, खामा का एक हल्दी की गांठ मिल गई है उसमें ही समझ रहा है अपने को पंसा रही। इतनी जल्दी कोई ज्ञानवान हो नहीं जाता है, मजाक भी नहीं हो रहा है। दिन भर जगत का व्यवहार, जगत के कारोबार, रिश्ते नातों में मन, और यहाँ आके बोलने लगे कि मैं आत्मा हूँ। क्यों? गुरु ने कहा है मैं आत्मा हूँ। तो पागलपंथी छोड़ो, आत्म भाव में टिको तो सही पहले, फिर भूले तो सही, उसका प्रभाव तो खत्म हो जाए तुम्हारे अंदर से। लग तो जा, गुरु देखे तो सही तुम्हारा जीवन फिर इस कार्य में लगा हुआ है। अभी किसी का नहीं देखता मैं, कि दिन भर में कभी एक घंटे किसी के साथ निष्काम भाव से कोई सेवा कर रहे हो, कोई किसी को ज्ञान बता रहे हो। खुद ही ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो वरना बता ही नहीं पाते। बस एक मजाक बना लिया सत्संग, मजा 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 हो रहा है, मजा हो रहा है। यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, अब यहाँ सत्संग सुन लेते हैं, यहाँ से सुनते सुनते रहते हैं। पर टिको इस बात में, तुम खुद चेक करो अपनी, गुरु भी नहीं चेक करेगा कि कहाँ तुम अटकते हो, किसमें तुम अटकते हो, कहाँ तुम्हारा मन अभी आके अटक जाता है, किन बातों में भ्रमित हो जाता है। पीछे देखो कोई आया तो बटली बात सोचो। तो ठीक से ये बात को अंदर समझ लो, कि जब हम बात को समझ लेंगे ना तो एक अंदर एक अलग ही बात दिखाई देगी।
अब सकल के मध्य भी रहते हुए भी सबसे उदासीन से हो जाएंगे हम, ऐसे अंदर से शांत हो जाएंगे, ऐसे अंदर से ठीक हो जाएंगे ऐसे। सकल के मध्य सकलते उदास, इसलिए वो सच्चा सुख फिर अंदर में मिलेगा, वो फिर कभी जाता नहीं है। पूरा चित्त इतना एकाग्र हो जाता है, एक ज्ञान की बात को इतना आगे रखते रखते इतना एकाग्र होगा कि बस सदैव सुख रूप है। फिर उसका सुख आने जाने वाला है ही नहीं। ये परिस्थिति बदली तो अब परेशान है, ये बात हो गई तो अब दुखी है, ये बदलाव आ रहा है तो हम उलझ रहे हैं। क्यों उलझ रहे हैं? हम साक्षी हैं हर दृष्टि के, हर दृश्य के, हर बात के साक्षी दृष्टा है। फिर किस बात की दिक्कत होगी हमें, सोचो। जब गुरु ने मिथ्या ही करा दिया सब कुछ, मिथ्या कुटुंब परिवार, मिथ्या है सब कुछ, तो फिर किस बात के लिए हलचल आएगी हमारे चित्त में? आना बंद हो जाती है सारी बातें। ये ज्ञान का बहुत बड़ा कृपा होती है हमारे जीवन में कि फिर हमको कुछ भी घटना, कैसी बात हो रही हो, एकदम चित्त शांत रहे, शांत चित्त योगी बन जाए। खेल है, आना भी खेल है, जाना भी खेल है। इसलिए ज्ञानवान के अंदर किसी भी चीज की ऐसे व्यर्थ की चर्चा है ही नहीं। हमने तो गुरु के दर पर कोई और बातचीत देखी नहीं, सिवाय एक सत्संग की लगन, सत्संग की बात, सत्संग की समझ। कभी नहीं देखा कि खाने में क्या बनना है, इसमें क्या बनना है, इसके लिए कोई चर्चा हो रही। सूक्ष्म में बस एक ने कही दूसरे ने मानी, बात खत्म, वहीं के वहीं खत्म। सारी चीजें ऐसे ऑटोमेटिक होती थी, सारी चीजें। दिन भर का व्यवहार इतने इतने लोगों का सहज में होता है, और प्रेम इतना छाया रहता है। सारा गुरु के लिए इतना प्रेम था, सबके अंदर भाव इतना था कि कुछ लगता ही नहीं था उसमें। अभी तो जिनके मन चलते रहते हैं, हम समझ जाते हैं प्रेम थोड़ी है उनको। उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया कि आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। अभ्यास तो ये करना है कि बार बार आत्मा की बात के अलावा मैं सब बातों को भुलाऊं अपने आप। गुरु जी कहते इतना झुक, तू इतना झुक। निशान बताते थे कि बोले जब ये जो हाथ का इशारा होता है, देवता लोग आशीर्वाद देते हैं तो इस मुद्रा में खड़े रहते हैं। लोग समझते हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, पर वास्तव में वो एक इशारा दे रहे हैं कि देखो हमने ये पद कैसे पाया है, जब हमने तीनों गुणों से अपने को अलग किया है। ये जीव है, ये तीनों गुणों के साथ है, ऐसे खड़ा हुआ है, तो अब जीव जो है गुणों के साथ खड़ा हो गया। जब अपने ब्रह्म पद में आ जाते हैं तो कहते हैं हमने अपने को इन तीनों गुणों से अलग किया और फिर झुकाया इसको, और झुकते झुकते इस ब्रह्म में, अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, इस ब्रह्म से मिला दिया। अब ये बन जाती है कल्याणकारी मुद्रा। अब कल्याण हो गया। ये भी ऊंची मुद्रा होती है कि मान लो जीव है लेकिन अलग है, अलग खड़ा हुआ है तीनों के साथ, तीनों गुणों के साथ। लेकिन पूरा कल्याण तब होता है जब ये झुकते झुकते इस ब्रह्म से मिलता है और तीनों गुणों से अपने को अलग जानता है। और तीनों गुणों में भी ऐसी व्यवस्था बना के बैठा है वो अपने जीवन में कि सबसे बड़ा कौन सा है उसके जीवन में? सतोगुण। उसके पूरे जीवन में, पूरे दिनचर्या में सबसे अधिक कौन दिखाई देगा? सतोगुण दिखाई देगा। सतोगुण मतलब ज्ञान ध्यान की चर्चा, सत्संग की समझ, प्रेम का व्यवहार, आनंद, ये सारे गुण जो होते हैं, जो सतोगुणी स्वभाव से प्रकट होते हैं, वही गुण प्रकट होते हैं उसके अंदर, वही वही सारे समय प्रकट रहेंगे। फिर रजोगुण थोड़े छोटे स्तर पर रहेगा उसके जीवन में, जो भी जोश से सहज कार्य करा रहा होगा और उसको उन कर्मों का एहसास भी नहीं होगा। तुझको तेरे कर्म का ना भानु, दिन उसी का हो उसी की शान। क्योंकि सत्वगुण इतना प्रधान है कि कर्म करते हुए भी वो निहकर्मी है, और कर्म में हर समय उसे परमात्मा याद है। उसका योग लगा हुआ है, भक्ति योग लगा हुआ है, उसका कर्म योग लगा हुआ है। और तमोगुण तो बिल्कुल छोटी उंगली के समान, और छोटे, जो कभी थकान आती है, सोना होता है, आलस होता है, कोई बात होती है, वो भी इस रूप में शोभा पाते हैं उसके जीवन में। अज्ञानी के अंदर तो बैर विरोध के रूप में शोभा पाते रहते हैं, तमोगुण बहुत अंदर में लड़ाई झगड़े के रूप में रहते हैं। जब देखो तब उसका झगड़ा ही है, हर एक से मन खराब ही खराब है, मन दुखी दुखी कर रहा है उसका मन। ज्ञानवान का मन फिर ऐसा नहीं रह जाता, उसका मन हर वक्त एक आनंद में।
मेरा मन ना करे तुझे तंग, तो कुछ ऐसा रंग लगा दादा। तो अभ्यास तो उसका करना पड़ेगा, कोई बातों से थोड़ी बात बन जाएगी। भली प्रकार से गुणों की स्थिति देखनी पड़ेगी, तुम्हारे जीवन में गुण कौन से हुए, अभी प्रधान कौन सा रहता है। गीता में बोला सत्वगुण को प्रधान करके तुम रजोगुण को जीतो, और सत्वगुण और रजोगुण को प्रधान करते हुए तमोगुण को जीत लो, सबसे छोटा उसको कर दो। तो छोटा कर दो और फिर जीव को अलग करो, विभाग करो। प्रकृति में ये तीनों गुण दिखाई देंगे ज्ञानी के, प्रमुख रूप से कौन सा दिखाई देगा, सत्वगुण। इसलिए सारे समय ज्ञान का यज्ञ वो कर पाता है, सत्संग की समझ से चल पाता है। अब कभी किसी के जीवन में काम ज्यादा दिखाई दे, ये काम है, ये काम है, अभी ये काम करना, अभी ये काम करना, तो समझ जाओ ना उसका सत्वगुण बेचारे का दब गया है और रजोगुण बहुत हावी हो गया, इधर भागना, ये देखना, ये करना। अरे ठीक है, व्यापार अपनी जगह है, काम अपनी जगह, लेकिन पहला काम क्या है, पहला उसका ज्ञान का अभ्यास है। इसलिए उसका सत्संग का नियम कभी छूटता नहीं, और दुनिया वाले निभा नहीं पाते। कैसे बना है उनका, तो सत्वगुण उतना ही है, काम चला हुआ है बस केवल। वो रजोगुण उन्होंने इतना हावी कर रखा है, यहाँ जाना, ये देखना है, ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, ये नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे, अपने मन के संकल्पों से सृष्टि बना रखी है उन्होंने सारे सब। इसलिए जिस पर गुरु की कृपा होती है तो वो पहले अपने संकल्प ठीक करके अपने ये बदलता है, स्टॉप बाउंड्रिंग, पहले तो अपने मन को एहसास दिलाता है कि बिना इसके भी तेरा जीवन चलेगा, क्या मांगोगा स्थिर न रहे, रोक देता है, सब कर्म छोड़ करके पहले स्थिर होता है, फिर उतने उसके आवश्यक कर्तव्य कर्म रह जाते हैं उसके जीवन में, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें कोई अधिकता नहीं रहती उसके अंदर, क्योंकि हावी हमेशा क्या रहेगा, सत्वगुण हावी रहेगा उसके अंदर। अब वो कहीं जाएगा भी किसी शहर में तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा, सत्संग ढूंढेगा। अभी सुबह से 4-6 घंटे बीतेंगे नहीं तो फिर क्या ढूंढेगा वो, अब सत्संग कहाँ मिल सकता है, अब या किसके संग जाके सत्संग की बात कर सकते हैं, किसको जाकर के मैं आत्म जागृति की अपना अभ्यास कर सकता हूँ, ऐसे बस यही विचार आएंगे उसके अंदर। सोते समय भी तो उसको ध्यान यही रहेगा कि आज गुरु ने क्या बताया, क्या सत्संग चला, आज कौन सी बात चली, उसका रिवीजन उसका होता रहेगा उसका अंदर ही, क्योंकि उसने सत्वगुण को प्रदान किया। और फिर अपने आप को झुकाते झुकाते ब्रह्म से मिला करके एकाकार किया। विसर गई इसकी सारी तात्पर्य, सब बढ़िया थी। बोले यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, प्रॉब्लम तो लगी रहेंगी, ये प्रकृति है, इसमें तो कभी भी कोई परिवर्तन होता ही रहेगा। इसका क्या, जन्मने के साथ ही इसका तो परिवर्तन शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी इस परिवर्तन में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो तो होता रहेगा। वो तो अन्नमय कोश है, अन्न खाएगा तो इसका पिंड बढ़ेगा, एक समय के बाद इसकी वृद्धि रुकेगी, एक समय के बाद फिर ये वृद्धावस्था में जाएगा, और फिर ले चल होगी। जब ठीक से विवेक जागृत हो गया, जान लिया मैंने, तो उसकी चर्चा क्या करनी। इसलिए हम लोग देखते हैं शरीर की तो कोई बात होती ही नहीं थी, हारी है, बीमारी है, इलाज कराता है, इंतजार भी नहीं करता हो तो कभी बैठ करके इसका चर्चा क्या करे, बात क्या करे इसकी, किससे बोले। वो तो आत्मा के आनंद में इतना झूम रहा है, इतना आनंद में है, लोग उसके उसी आनंद को देखते रहते हैं। आत्मा के आनंद की झलक मिले एक बार, उसको ये झलक मिल जाती है अपने अंदर, तो उसमें टिकने की कोशिश करो, ऐसे सच्चे सुख को पाओ गुरु से, फिर वो सुख तुम्हारा कभी बिगड़े नहीं, किसी भी बात में तुम्हारे मन का सुख बिगड़े नहीं। और इसके लिए असंग होना बहुत आवश्यक है। तुम सोचो घर परिवार में, इसको पति पति को तो पति मानेंगे, बच्चों को तो बच्चे मानेंगे, ये सब तो मानते रहेंगे, और हम असंग भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसके लिए तप चाहिए, सकल के मध्य और सकल ते उदास, उदासीन रहना, ये अंदर में अभ्यास चाहिए कि कुछ भी मिल जाने पर कोई उसको हर्ष नहीं होता, तभी उसको कुछ भी चले जाने पर कोई गम नहीं होगा। तुम देखो अंदर से, कुछ कोई अच्छी खबर मिलती है, कोई अंदर में खुशी के लड्डू फूटते हैं, मन कैसा कैसा कहता है, तो बड़ा अच्छा हो गया, आज बड़े लाभ का काम हो गया। यानी अपने को बार बार असंग बनाता है।
मिल रही है बच्चों को तो उनकी प्रारब्ध मिल रही है, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कर क्या सकता है उसमें। अच्छी तरह जानता है, पूत कपूत तो क्यों संचय, पूत सपूत तो क्यों। बच्चे अच्छे हैं तो सहज में खुश रह लेता है, और बच्चे अगर उल्टे चलते हैं उसके साथ, खराब व्यवहार करते हैं, तो जानता है कर्म का मेरे हिसाब किताब पूरा हो रहा है, उसमें क्या बात है, तो दुखी होने की कौन सी बात है। कैसे भी प्रकृति हिसाब किताब लेने आ जाए उसके साथ, वो बड़े आराम से पूरा करता रहता है, उसको उलझन होती नहीं है उसके अंदर। इसलिए बोला उसकी सारी प्रॉब्लम जो है ना, गुरु की कृपा से डिसॉल्व हो जाती है, खत्म, क्योंकि मैं खत्म, मेरा खत्म, सब खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो अपने जीवन को इतना अच्छा, खाना पीना भोगना सोया ये सोना, ये तो अज्ञानी का धर्म होता है, और ज्ञानवान हमेशा जागृत रहेगा, खाएगा तो विचार के, चाहेगा तो विचार के, हर काम में उसका विचार चल रहा होगा अंदर में, कि अगर मैंने भोजन किया है, खाना खाया है, तो क्या मैंने इससे पहले कोई निष्काम कोई प्रेरणा आई इसको अंदर, सेवा करी है कहीं जाकर के, नहीं की, ये समझ रहती है उसका, इतना इसके लिए जागता रहता है अंदर से। तो ये बोला डू नॉट डू गुड बट सी गुड, ज्ञान की समझ आ जाएगी। अब वो अच्छा कुछ करता नहीं है, प्रकृति में जो हो रहा है उसको क्या देखता है, अच्छा हो रहा है, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध भावे साईं भली का। वो गुरु भी देखता है, अरे तुम्हारे संग ऐसी घटना घटी, हाँ गुरु जी बहुत अच्छा हुआ है, उससे उसके यही निकलेगा, जरूर कुछ भलाई छुपी होगी, जरूर भगवान मुझे और कुछ एक नया सबक पक्का करा रहा होगा, नई नई ऊंचाइयों पर ले आ रहा होगा। दुख दर्द तभी आते ना, कुछ और सिखाना चाहता है भगवान अच्छे से, ऐसे उसके विचार आते हैं। वो तुरंत कहता है मेरा जीवन बनेगा इसमें और अच्छा होगा। और अज्ञानी तो ऐसा, सुख मांगत और दुख आ गया, अब तो सुख मांगता रहेगा हमेशा लालची होकर के, और पल पल पर दुखी होता रहेगा, दुख उसके आगे आते रहेगा। सत्संग से ही समझना, उसने अपनी एकाग्रता का ऐसा मजा लिया है, अपने अंदर में सत्य को समझा है, चित्त अपना एकाग्र किया है परमात्मा से, और उसी आनंद में रहता है, उसका आनंद छिन्न भिन्न होता ही नहीं, सदा आनंद एक रस रहता है उसका चित्त में, सब बिखरता नहीं किसी बात में, क्योंकि मिथ्या जान लिया सब बातों को, देख लिया जगत में जगत रचना सब झूठ है, मिथ्या है, पर बदलेगी बदलेगी, किसको सत्य करके माने। इसलिए बोला गया ज्ञानवान का, अगर वो खाना खा रहा होता तो ऐसे समझो यज्ञ कर रहा है वो अपने अंदर, ऐसे आहुति वो दे रहा होता है जठराग्नि को शांत करने के लिए, इसलिए उसको लगता ही नहीं कि मैं खाता हूं। बोल रहा वो फूल गॉड फीड द हॉर्स, मैं अपने घोड़े को खिलाता हूँ, ये मेरा घोड़ा है, इसको मैं भोजन डाल रहा हूँ, दाना डाल रहा हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ। उसने इस कदर अपने आप को जान लिया अच्छे से कि मैं कैसे निर्मल हूँ, अविनाशी हूँ, शांत हूँ, चैतन्य हूँ, आकाश है, इसलिए उसने इन सब कर्मों में, सब अहंकारों में अपने को मुक्ति पा ली, छुटकारा दिला दिया अपने आप को, ऐसा अविनाशी अपने को आत्म तत्व जान लिया कि भोजन करना उसका यज्ञ बन जाता है, चलना फिरना तो उसका बड़े आराम से, उसका ये चलना उसकी एक तरह की परिक्रमा ऐसी दिखाई देती है, गुरु जी कहते थे वो परिक्रमा कर रहा है, कहीं जाते हैं परिक्रमा करते हैं ना, कोई शुभ जगह जाते हैं तो परिक्रमा, तो ऐसे उसका चलना हर समय ऐसे परिक्रमा से कर रहे हैं बस केवल। रजोगुणी हर समय हुड़ हुड़ करके कार्य करेगा, उसके काम में आवाजें भी होंगी, उसका 50 बार खुद उसका ही चित्त चंचल हो जाएगा, कभी किसी में नाराज होगा, किसी में खिन्न हो रहा होगा, किसी से विक्षेपता में आ रहा होगा, किसी से एक रस रह ही नहीं पाता बेचारा, अभ्यास ही नहीं है ना उसके पास, जो अभ्यास करेगा वो बनाएगा अपने को, निरंतर सही अभ्यास करेगा वो बना लेगा अपने चित्त को। बहुतों ने बनाया, हम देखते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान की समझ रखते हैं, क्या है, किस बात के लिए मन खराब कर रहे हैं, किस नुकसान से मन चला रहे हैं, किस बात से, अरे जग रचना सब झूठ है, होता है जो जो होना है वो होगा ही होगा, उसमें क्या बात है। गरीब जाकर के
7 रुपए के पर्चे पे इलाज कराएगा, अमीर 7,000 से नीचे नहीं छूटेगा एक का भी, एक विजिट उसका डॉक्टर के पास। उसके लिए है क्या करना। भगवान डालता ही उतना उसके ऊपर रखता ही है भगवान, तभी तो होता है उससे। क्यों दिया भगवान ने उसको। कल को तुम इस बात के लिए मन चलाते हो बहुत पैसा खर्च होता है, खर्च होता है, तो अच्छा करेगा भगवान पर ना दे तुमको, क्यों दे रहा है वो। कैसे हो जाएगा तुम्हारा काम सस्ते में। तुम चल लोगे साइकिल पर, अब पैसा दिया सीधे गाड़ी खरीदोगे, सीधा 1,000 का पेट्रोल डलवाओगे कि ऐसे चल लोगे। ये मजाक हो रहा है। सोचो, इतना भूल जाते हो कि करता क्या वो, उसका खेल चल रहा है और वो खेल चलाता रहता है अपना ऐसे। ये प्रकृति अपने गुण ही गुण में बरतती रहती है, तो मन क्या चलाना। वो बेचारा 20-25-30 हजार में शादी करके ले आएगा, तुम्हारी 25 लाखों में भी नहीं अच्छी शादी दिखेगी। क्यों ऐसा खेल। उसने डाला हुआ है माया में, ऐसा भ्रम सा डाल दिया है सबको, सब भ्रम में रहते हैं। ज्ञान ही छूटा हुआ, वो साक्षी भाव से देखता है सारा खेल, जानता है खेल होगा ही होगा, आएंगे सो जाएंगे ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें। वो अच्छी तरह से इस बात को पहचानता है कि मन जिन्होंने पॉजिटिव रखा है वो देखो ठीक रहे हैं, और जिनके मन बहुत डमाडोल रहे हैं, बहुत खालीपन अकेलापन जिन्होंने महसूस किया है, बहुत ऐसे अंदर से भय बैठा लिया बीमारी का, उल्ट पुल्ट होगा इसमें। उसमें क्या बात। जगत चबेलना काल का है, ये तो जाएगी ही आएगी, खेल बना ही पड़ा है सारा कुछ। इसलिए किसी भी चीज में उसका खाना यज्ञ है, चलना उसकी परिक्रमा है, और बोलना उसका जैसे सुमरन जैसा दिखाई देता है कि जैसे सुमरन की माला चल रही है उसकी। हर वक्त परमात्मा की महिमा ज्ञान की समझ के साथ ही चलता है, इसलिए उसको कभी किसी चीज की इज्जत नहीं होती, उसकी दिक्कत नहीं होती उसको अंदर से। वो अच्छी तरह जानता है कि तुम इज्जत देते हो तो टिकता है। तुमने वैल्यू दी है दुखों को, माना है दुखों को सच्चा, इज्जत दे देते हो, तो दुख क्या है, इज्जतदार आदमी है, इज्जतदार आदमी को इज्जत मिलेगी तो टिकेगा, बार बार आएगा तुम्हारे पास। और इज्जत नहीं करो उसके तो फिर नहीं आता। ऐसे क्या नहीं जानता है, उसने दुखों को इज्जत ही नहीं दी तो काय को आएगा उसके पास। तुम्हारे पास तो आएगा, तुम तो दिन रात उसको इज्जत दे रहे हो और हाथ जोड़ रहे हो, आओ आओ जी, आओ जी, आओ जी। वो पूछता तक नहीं है, दिखावा ही नहीं करता, किसी दुख की चर्चा ही नहीं करता, किसी दुख की बात किसी को है ही नहीं, उसको फीलिंग ही नहीं है कि कोई इस बात में कोई दुख है। अब आएगा दुख उसके पास, उसको इज्जत नहीं मिलती वो आता है किसी का क्यों आएगा तुम्हारे यहाँ वो। तो गुरु जी बोलते थे दुख जो है इज्जतदार आदमी है, तुम इज्जत देना बंद कर दो उसको, तुम्हारे पास आना बंद कर दे। ज्ञानी के घर सदा आनंद, वो सदा आनंद में रहता है, उसे अच्छी तरह पता है कब क्या करना है, कैसे चलना है, वैल्यू नहीं देता उसको। बोला आगे बोला, जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। अब क्या कंगन, क्या बाजूबंद और क्या नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं क्या तेरे को। सुंदर समझ दे रहे हैं कि जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही तो भासता है। उधरता ध्यान है जिसका वही तू है, वही तू है। तुम जिसको भी जिधर भी नजर डाल रहे हो वो तेरा ही तो नूर है। एक नूर ते सब जग उपजा, जब तेरा ही नूर है, वही आत्म तत्व है, अब उसमें तू क्या ये भिन्नता देखता रहता है। कंगन देख ले या बाजूबंद देख ले या अंगूठियां देख ले, नूपुर देख ले, कितने भी आभूषण देख ले, वास्तव में क्या है वो, सोना ही तो है। नाम रूप के कारण भेद है, वास्तव में तो सोना है। ऐसे करके वो जानता है ज्ञानवान कि सब मेरा ही पसारा है, मैं ही बिखरा पड़ा है सब जगह, इसलिए वो उसका चित्त एकाग्र है, एकाग्र है इसलिए सुखी है वो। भिन्नता आती नहीं उसके अंदर। अज्ञानी ऐसे शंका से देखे हैं कौन आ गए, अरे भगवान आया और कौन आ गए, क्या देखना किसी को भी, क्या 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 इसके लिए करना, भेद क्यों पैदा करना, क्या सोचना उसके लिए। जरूर कोई ठगने वाला है, ऐसे अपनी दृष्टि से तुम बना लेते हो।
3 व्यक्ति उतरे स्टेशन पर, सुबह ही सुबह का समय था, 3 बजे का, झुरपुट हुई थी बिल्कुल एकदम, अंदर से अंधेरा अंधेरा सा था सब जगह। अब तीनों स्टेशन से बाहर उन्हें जाना था शहर की तरफ। अब तीनों के अंदर अलग अलग भाव। सेठ जी कहता नहीं आगे नहीं जाओ भाई, कोई तो दिख रहा है, वो बदमाश खड़ा है, देखो पिस्तौल भी है उसके हाथ में, ऐसे दिख रहा है। एक सतोवली प्रकृति का था, वो कहता है अरे कोई बदमाश बदमाश नहीं है, देखो वो महाराज जी हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं एक टांग पर खड़े होकर के, एक ठूंठ खड़ा हुआ था केवल। वो तीनों को रात में अलग अलग दिख रहा था। और एक वो कह रहा था नहीं 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 कोई लूटने खड़ा हुआ है, एक कह रहा वो प्रार्थना करने खड़ा हुआ है। एक समझदार था, उसने टॉर्च मारी, बोले सिर्फ पेड़ है, ठूट है और कुछ नहीं, चलो आगे, कुछ नहीं। तो ऐसे ही रोज तमोगुणी सतोगुणी ऐसे परेशान होते रहते हैं। अपने ख्यालों से हम दुनिया जगत बनाते रहते हैं, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, करते रहते हैं। ज्ञानी एक ज्ञान की टॉर्च मारता है, बस कर है ही भगवान, बस जान करके आराम से आगे निकल जाता है। हर काम उसका बड़ा आराम से होता रहता है। वो अच्छी तरह, एक बार राजा ने अपना पूरा खजाना खोला और संत लोग भी बैठे थे, गुरु लोग भी बैठे थे, सबको सबको बोला आप लोग जो जो जितनी जल्दी इसमें कितने गहने हैं ये बता देगा, गिन के बता देगा, और कितने गहने हैं उसको इनाम दूंगा। इनाम भी रख दिया, सब लोग लग गए गिनने में। गुरु जी शांति से बैठे रहे, बोले गुरु जी आप नहीं बताएंगे? बोले गहने हैं कहाँ? बोले इसमें इतने सारे गहने रखे हैं, देखो कितने सारे सजा के रखे हैं मैंने इतनी बड़ी अलमारी में, आप क्यों नहीं गिन रहे? बोले कहाँ है गहने, सब सोना ही तो है। उनकी दृष्टि किस पर थी? तत्व पर थी, तो वो गिनती के फेर में पड़े ही नहीं। गुरु जी के पास कभी प्रेमियों की गिनती नहीं करी गई। गिनती में आते सब एक ही तो है, कहते एक ही तो आया, आत्मा ही तो है, भगवान ही तो है। तो भगवान की दृष्टि बनाई, भगवान की सृष्टि बन गई उनकी अपने आप। बाकी तो दुनिया में कैसे कैसे भाव में लोग जीते हैं, जो जैसा भाव जगाए तैसा ही फल पाए। भाव तुम्हारा कैसा है वैसे ही प्रकृति बन रही है तुम्हारी। किसी के लिए अच्छा भाव रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। गुरु की सबसे ऊंची दृष्टि होती है, उसने भगवान करके देखा, सबने देखा, सब उनके लिए भगवान होते चले गए, सब भगवान बने पे टिकते चले गए, और सब उनको भगवान बोलते चले गए अपने आप। ये रब देखने वाली आंख लेके तो जाओ, तुम अभी जहां परमात्मा ने रखा है तुम देखते हो भगवान, 1 मिनट में तो और दिखने लगता है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऐसा है, ये छोटे लोग हैं ये ऐसे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, क्या देखना। तुम प्रेम करो बस, प्रेम कर लिया सांकरी। ज्ञानी का इसलिए हर बात में से अपना आनंद बनाता रहता, अपनी खुशी बनाता रहता, उसको अपनी खुशी प्रकट होती रहती है उसकी हर जगह, परेशान नहीं होता वो इसमें से। तो देखना कि तुम जो देखता है, जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही तो भासता है। फिर क्या कंगना, क्या बाजूबंद और क्या नूपुर, इस सोने से भिन्न है क्या? अलग है क्या कुछ? एक ही तत्व का पसारा है। इसलिए अपना सच्चा आनंद लेने की कोशिश करो, नित्य आनंद में रहने की कोशिश करो। इस ज्ञान को समझो, भली प्रकार समझाओ अपने को, और इसका अभ्यास करो। दूजा ना अस्ति, एको हम दूजा ना अस्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही तो हूं। फिर हर घटना का तुमको आनंद सा मिलेगा, हर बात का तुमको आनंद सा मिलेगा अंदर से, हर वक्त बोलोगे मौज में मजे में। मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। और फिक्रों से खाली रहने में ऐसे मजा समझता, उसका ख्यालों से हर वक्त उसका मन खाली है, आनंद है उसके पास, कोई चतुराई रहती नहीं, कोई बात रहती नहीं उसके अंदर। वो सबके लिए बड़ा आराम से बैठा हुआ, ठीक है आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, उसमें क्या दिक्कत दिक्कत की बात है वो।
आया सेठ जी के पास, सेठ जी ऐसे, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं काम कर पाऊंगा, सेठानी ऐसे ऐसे बोल देती है, ऐसे ऐसे कह देती है, मैं नहीं रुक सकता। बोले ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी आ गई। तुमने कुछ कहा नहीं उसको, डांटा नहीं उसको, तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसे बदतमीजी करता है, सुनता नहीं है, काम नहीं करता। बोले ठीक है। कहता वो आया उसको भी ठीक है, और मैं इतनी देर से बोले यार मैं भी ठीक हूँ। बोले हाँ सब ठीक है, हुक्म होगा इसका, अन्न जल रोटी ना होगा तो उठ जाएगा हमारे यहाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी ठीक है। बसना होगा तो बसा रह जाएगा। तुम देखो, तुम कर्म बना रही हो उसमें, खामा खा कर्म बना रही हो, कभी दुखी हो रही हो, कभी सुखी हो रही हो। ज्ञानी अच्छी तरह जानता है खेल फिक्स है। जिस दिन जिसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है तुम्हारे जीवन से, देखो वो अपने आप ही टहल के चल देता है। तब तक हिसाब किताब बना हुआ है, उसमें क्या है? पिक्चर के सीन की तरह दिखता रहता है सारी घटना। अपना सत्वगुण हावी रखता है, इसलिए खुद को आनंद में रख लेता है। अब बाकी सबके ऊपर थोड़ी ज्ञानी की कोई जोर चलेगी। अब तुम्हें मानना ही नहीं है, तुम्हें रजोगुण में ही हावी रखना है, तो फिर तो रजोगुण वाला तो कभी दुखी कभी सुखी होता ही रहेगा। तमोगुण वाला तो फिर और ज्यादा पड़ेगा, जाकर के बिस्तर पे जाके गिरेगा सीधे औंधे मुंह जाके। तो किसको आगे रखना चाहिए? सत्वगुण रखो अपना, बनाओ उसको, उसकी फैक्ट्री चालू रखो, गुरु की लगन चालू रखो, गुरु के विचारों को इतना आगे रखो, गुरु के वचनों को मानो अपने जीवन में, चलती रहेगी तुम्हारी चीज। सदा सुखी बरसाती है गुरु भक्ति। ऐसा भक्ति वो अपने मन को रखता है अंदर से, उसको कुछ लगता ही नहीं। इसलिए जब ज्ञान उसको मिल जाता है जीवन में, तो अपने आप जीवन बदलाव ले आता है। बोले गुरु मिलता है तो हमारे अंदर बदलाव लाता जाता है, वो अंधेरे से उजाले में लेके आता है। हम देह के अंधेरे में पड़े थे, गुरु आत्मा के उजाले में लाता है। हमेशा पहले अंधेरे की बातें थी, नेगेटिविटी की बातें थी, अब गुरु मिलने के बाद उजाला, उजाले में लाके बैठालता है। मन को हमेशा एक अच्छी भावना में, अच्छी उसमें बैठो। कभी देखा करो कितनी जबरदस्त रामायण, क्यों क्यों क्या क्या बोली जाती, घर घर में पढ़ी जाए। पूरी कथा उसमें केवल त्याग पर आधारित है, सबने त्याग दिखाया, सबका एक एक करके। कोई ऐसा चरित्र नहीं दिखा रहे उसमें कि किसी को ऐसे हवस सी लगी पड़ी है, किसी को नहीं। वनवास राम को मिला, लक्ष्मण संग चल दिए उनके, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो जीवन भर आपके साथ रहा हूं, बचपन से आपके साथ रहा हूं। सीता माता अलग चल दी उनके साथ, मेरा तो धर्म है आपके साथ रहने। भरत उससे भी ज्यादा निकले, बोले अब मैं राज्य में रहूंगा ही नहीं, मेरे भाई नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा, वो अलग रह गए। शत्रुघ्न फिर उसके साथ साथ, वो भी 13 वर्ष तक अपने महल नहीं लौटे, बताते हैं रात को वहीं जाके विश्राम करते थे। दिन में राजकाज संभालते थे अपने भाई के साथ, रात का विश्राम अपने भाई की, भाई सोते थे अंदर, वो बाहर पत्थर के सराहने बैठे रहते थे। ऐसी तो मिसालें थी। तो राम राज्य तो भैया तभी आता है जब त्याग बुद्धि से कोई रह रहा होता है। बाकी तो महाभारत तैयार है सबके घर घर में, रखो जितनी स्वार्थ बुद्धि रखनी है, जितनी तेरा मेरा करना है, उतना ही झगड़ा तुम्हारे घर में दिखेगा, उतना ही कलेश दिखेगा। जितना पकड़ोगी, जितना ऐसे करोगी, जगत है टिकेगा है नहीं तुम्हारे हाथ में, खामा खा से क्यों रोक। जितना पकड़ते हैं, कहते गुरु जी कहते थे बालू की तरह फिसलेगा ही फिसलेगा। पकड़ो, तुम जितना पकड़ने की कोशिश करो भागेगा। हाँ प्रेम से जितना टिक जाए उतना आराम है, टिकी रहेगी टिकी रहेगी। हाथ खोलो, मुट्ठी क्यों बांधते हो, पकड़ क्यों रखते हो किसी बात पे। सारे झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं घर परिवार के, कुछ ना कुछ तुमने पकड़ा, कुछ ना किसी बात पे फालतू टोका, फालतू बोला, झगड़े शुरू हो। तो जल्दी से अभ्यास कराओ अपने मन को, जग रचना सब झूठ है। तो गुरु ऐसे अंधेरे से हमको उजाले में लेके आता है, तनाव से राहत भरी सांस देता है। तन में थे तो तनाव में थे, शरीर में रहता है जिसका मन, तो सारे समय किस में रहेगा, तनाव में ही रहता है। जैसे क्यों कर रहे हैं, जैसे क्यों कर रहे हैं,
ऐसा कब होगा, भगवान ऐसा कब करेगा, सारे समय तनाव है उसके अंदर, टेंशन ही टेंशन है। उसमें है क्या, सोचो। आप कहीं भी कुछ त्याग करते तभी तो उसका सुख लेते किसी चीज का। 5 करोड़ हाथ में पकड़े रहिए, आनंद आएगा? या उसका त्याग करके आएंगे, थोड़ा सा फल लेके आएंगे तो कुछ खा पाएंगे? तो आनंद किससे मिला? त्याग से मिलेगा कि पकड़ने से मिलेगा? अज्ञानी पकड़ा रहता है, पकड़ना चाहता है, रोकना चाहता है, यही दुख का कारण है उसका। इसीलिए भ्रमित रहता है, उसकी बार बार एकाग्रता उसकी भंग होती रहती है, मन चलता रहता है। अज्ञानी बिल्कुल साक्षी भाव से आराम से देखता है, यह है क्या, इस माया का खेल ही ऐसा है। वो व्यक्ति गया होटल में, बोला मुझे रुकना है आपके होटल में। बोले ठीक है, मुझे कमरा दिखा दो। बोले ठीक है, आप 1,000 रुपये जमा करा दो, आपकी बुकिंग कर लेते हैं। बोले मैं होटल पहले देखूंगा। बोले ठीक है पहले, लेकिन हमारा जो नियम है अभी 1,000 रुपये जमा करा दो। उसने 1,000 रुपये जमा करा दिया। बोले ठीक है, मैं जरा 1-2 घंटे घूमने भी जा रहा हूँ, फिर आके कमरा देख लूंगा, फिर अगर सही लगेगा तो रुकूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसे करके अब वो 1,000 रुपये उसके पास आ गए, होटल वाले के पास। वो तुरंत गया उसके पास, उसके जो उसका मीट का पेमेंट उसका बाकी था, तो उसके यहाँ सामान आता था खाने पीने का, उस दुकान पे गया। वो जा करके उसको, ले भाई बहुत दिनों से तू बार बार फोन करता, अपना पेमेंट रख ले। अब वो गया जा करके, वो जहां से चारा वारा खरीदता था, उसको जा करके वो दिया है, वो तुम्हारा इतने दिनों से बाकी है, तुम दिया है। वो उसी होटल में खाना खाता था, उसने बाकी कर रखे थे। फिर वो लौट कर क्या करके होटल में आया, लो भाई आज आपका पेमेंट आ गया, वो अपना खाने का अभी तक का चुका करो, अब आगे भी खिलाते रहना है ऐसे। 1,000 रुपये लौटा है। इतने में वो व्यक्ति आया घंटे में लौट करके, कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं और जा करके रहना है, मैंने यहाँ कमरा नहीं लूंगा। वो आया, उसने अपने 1,000 रुपये लिए, चल दिए। रुपये जैसे दिए थे वैसे ही उसके पास चले गए, और 5 लोगों के हिसाब बराबर हो गए। ऐसी माया पे तुम भरोसा करते हो, ऐसे धन को पकड़ते हो, क्या फायदा तुम्हारा? वो ना इसका रहने वाला ना उसका रहने वाला, किसी के पास भी तो रहने वाला नहीं। वो उसको दे आएंगे, वो उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, उसको। तो इसीलिए जो उसको ज्ञान की समझ आ जाती है, वो इससे इसकी आसक्ति से छुड़ा लेता है। अपने को उसकी आसक्ति तो छुड़ा लो कम से कम, इसकी ममता से बचा लो। मिलेगा क्या है जगत से बेकरारी के सिवा? कम से कम हंस तो लो जीवन में। इसकी हेर फेर में उलझे रहते, गाँव का टेंशन सी देते रहते, मिलने वाला क्या है? क्या जाएगा जाकर के, सोचो। और बना भी लिया, कर भी लिया, तो क्या? तो ज्ञान से विवेक जागृत करो, और तनाव में राहत भरी सांस गुरु से लेना सीखो। अभी ज्ञान मिला है जब से कम राहत में तो रहते हो। जो है परमात्मा तेरी कृपा से बहुत है, तेरा भाड़ा मीठा लागे, राहत में रहो। तो उसकी रहमत मिलती है तो राहत मिलती है अपने आप। जब ज्ञान की समझ मिलती है गुरु की कृपा से, तो हर बात में राहत। हमेशा ऐसे अपने चेहरे को बिल्कुल दैवीय स्वरूप बना के आनंद मूर्ति बनाओ अपने आप। और मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति है, कितनी जय जयकार करते हैं उसके भगवान गणेश जी की। तुम भी रहो, खुश रहता है। लड्डू देख के लोग खुश नहीं रहते। हर कोई सुख आया है तुम्हारे सामने, सुखी तो हो लो। कोई आया है मिलने, मुस्कुरा तो दो कम से कम, दिल से स्वागत तो कर लो हर एक का, मन तो अच्छा कर लो। पहले ही सोच सोच करके उलझा देते हैं हम दिमाग को ऐसे। अब क्या पता कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आई है, कोई परिस्थिति बन के आई, उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। कितनी बुद्धि ठीक कर गया कोरोना सबकी, भलाई नहीं कर गया? सब सुबह से फाय फाय करते हैं, एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, करना है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, फालतू नहीं खाना पीना है, ऐसे नहीं करना है। लोगों ने हमने अभी तक बर्फ नहीं छुई है, मैंने है इतनी गर्मी आ गई है, बर्फ छुई तक नहीं इनने अभी तक, बताओ। अच्छी बात है। हमने नहीं चलाया एसी अभी तक, आज बैठा दिया तुम्हें चला के थोड़ा सा। इतनी गर्मी हो रही है, लगाया तो कुछ तो लाभ लो उसका। तो ये भी ज्ञान के बाद अकल आती है, होते हुए लोग इसका सुख नहीं ले पाते कभी कभी।
सुख के कारण जोड़ी माया और सुख तो हाथ ना आया। तो गुरु मिलता है जब जीवन में तो बदलाव आता है, तनाव भरी में राहत भरी सांस देता है। तो दुनिया में कितनी टेंशन, सुबह ऐसे ही आप देखो रजोगुण इतने घेरने लगते हैं इंसान को, लेडीजों को तो मुसीबत की फैक्ट्री चालू हो जाती है सुबह से। किसी किसी को देखो सत्संग, सत्संग के नाम पर सत्संग कर सकते हैं ऐसे, आप लोगों को लगता है सत्संग निकल सकते हैं? हमारे घर में आके देखो ऐसे इतने काम है, ये काम है, वो काम। फिर जाके दोपहर के बाद थोड़ी सी रिलैक्स होती है, फिर उनके अपने शौक मौज निकल आते हैं, वो अड़ोसी पड़ोसन से बात करने का जो रस पड़ा है। सत्संग करें तो करें कब, दीदे न होते ही नहीं है। किसी को ने पूछा मैंने कि अब तो तुम फिर बोले फ्री होती हूँ कोई काम याद आ जाता है, फ्री होती हूँ। मैंने कि ये बढ़िया है, तो फिर फ्री कहाँ हुई, तो काम ही याद आ गया तुम्हें। फ्री होती हूँ काम याद आ जाता है, फिर कोई काम आ जाता है, फिर कोई काम आ जाता है। मैंने कामी पुरुष के आगे काम आता रहेगा। ये तो ज्ञानी पुरुष के गुरु की कृपा हो जाए तभी ये स्थिति बनती है कि हमको राम याद आता है, नहीं तो काम ही काम याद आता है दुनिया में। ये तो सत्संग जिनको मिल गया है, ये अकल आ गई है, कैसे हरे भरे रहते हैं। कोई सुबह का खत्म नहीं होगा, फिर 3:30-4 बजे फिर शुरू कर लेंगे ये लोग अपना, फिर एक झूम मीटिंग में झूमेंगे। हम लोग शाम को अलग अपनी मस्ती में झूमते हैं। तो सत्संग की बलिहारी है कि सुख दुख में समत्व भाव गुरु दिलवा देता है, चित्त में सरलता आ जाती है। चौथा, चित्त में बनावटीपन नहीं रहता, ये भी जरूर देखना। मन का अपने ऊपर राज करना बंद हो जाता है। मन जो हमारे ऊपर राज करता रहता था, जो पहले राज करता था मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। ये गुरु की कृपा होती है। पहले मन एक राज्य सा करता था, जब देखो तब ऐसे, जैसे जब जो चाहता था वैसे ही, वैसे हमारा मूड बना देता था खामा खा। मन ऐसे खेल कर आता रहता था। अब गुरु मिला है तो उसने क्या करा दिया, मन को क्या बना दिया, दास, हमारा नौकर बना दिया। अब हमसे पूछे बिना कोई फालतू ख्याल लाता ही नहीं। कैसे लाए, हमेशा ही कहता मालिक खुश, और मालिक की सेवा, ऐसे कहता है। तो सेवा करनी है आपको, अच्छा सोचना है, कुछ करना है, तो उसको नौकर बना देता है गुरु, हमारे ऊपर राज करना बंद कर देता है फिर ये मन। इसलिए जब गुरु मिलता है तो हमें ज्ञान के फल मिलने लगते हैं अपने जीवन में। पॉइंट चले थे पहले, ज्ञान के 5 फल हमारे जीवन में आने लगते हैं। एक तो मीठा बोलना आ जाता है। अब देखना, अगर ज्ञान अंदर गया है तो ये फल प्रकट हुए हैं कि अभी तक तुम्हारा पेड़ ऐसा ही है, अभी इसमें फल लगे ही नहीं। इतने दिन से ज्ञान में बैठते बैठते ये फल लगे तुम्हारे जीवन में। पहला फल क्या बोला, क्या आ जाता है, बड़े मुश्किल से हम देखते हैं लोग, किसी किसी के जवान इतनी रफ रखते हैं लोग, तो बहुत जीवन टफ हो जाता है। जबरदस्ती इसको मीठा करो, चाहे जबरदस्ती से कोई मीठी चीटी चीजें खिला करके कुछ भी करो, ऐसे मीठा रखो। कल भी बोला कि 2 ही चीजें होती हैं, संतों की संगति और मधुर वाणी, ये 2 अमृत के समान होते हैं मीठे फल, ये जीवन में होने चाहिए। सबसे पहले गुरु हमारी जबान साफ करना चाहता है। कहते हैं ना किसी की बड़ी काली जबान है, काली जबान है। काली क्या है, वो हमेशा कसती है, ऐसे किसी को कोसती है, किसी को ऐसे दुखी पहुंचा देती है, कष्ट ही पहुंचा देती है। काली जबान है क्या तेरी बात, तो वो कालापन गुरु निकाल करके उजाला भरते भरते धीरे धीरे इसको ऐसा बनाता है, मीठा मीठा सबसे प्रेम रस अपने में घोली। तो ये 5 फल हैं। पहला फल किसी भाग्यशाली के लग जाता है तो उसके तो फिर लॉटरी सी खुलने लगती है ज्ञान में आने के बाद। हम बहुतों को देख रहे हैं, इतना अच्छा जीवन बनाते हैं, खुश है, इतने आनंद क्यों है, जवान अच्छी है उनकी, बस मुझसे अच्छा बोलते हैं, गड़बड़ बोल देते कभी कभी। बताओ, जहाँ बोल दोगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो मीठा बोलना आ जाता है। दूसरा, मुस्कुराना आ जाता है। आपकी प्रकृति में क्या आ जाता है, भरपूरता से शुक्राना, मुस्कुराना। कल किसी ने इतना सुंदर दादा के फोटो को बना के भेजा है, शुक्राना मुस्कुराना से, ऐसे जो झूम करके देख रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। कितने लिखा हुआ उसने, एक एक बाल में, एक एक स्केच पर, एक हर आउटलाइन पर, ऐसे शुक्राने मुस्कुराने से उसने बनाया है। और उसको जब छोटा कर दिया तो दादाजी दिखाई देते हैं ऐसे।
तो इतना अभ्यास करो, माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल, सारे समय छवि। ऐसे हमेशा लगे हम पार्टी में, ऐसे किसी पार्टी में हमेशा कैसे रहते हैं, एक तो वेल ड्रेस्ड रहेंगे, हमेशा फालतू कपड़े वपड़े पहन करके ऐसे नहीं भटकते रहेंगे, मतलब जो जैसा मौका है उसके अनुसार रह के हमेशा सुंदर ऐसे जचेंगे। और सबसे अच्छी जचने में क्या चीज जरूरत होती है पार्टी में, मुस्कुराहट की। और माइंड मेकअप करके रखो अपना हमेशा, हर परिस्थिति के लिए कैसे करके रखो। हम तो देखते हैं उनकी टोन से समझ में आता है कि जो है मजा नहीं आया, इसके व्यवहार में मजा नहीं आया। कर तो दिया, वो तो क्या, देख तो लो, ऐसे अच्छा करो और मीठा बोलो और मिठास भरो अपने अंदर। पानी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो मीठा बोलना आ जाता है, मुस्कुराना आ जाता है, निमाड़ापन आ जाता है। फल जब पकता है तो कौन कौन से गुण आते हैं उसके अंदर, मीठा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, रंगत बदल जाती है उसकी, कठोरता उसकी खत्म हो जाती है, मुलायम हो जाता है। तो वही फल लगभग इसमें लगते हैं ज्ञान के बाद। आप मीठा बोलना आ जाता है आपके जीवन में, मुस्कुराना आ जाता है। मीठा कोई व्यक्ति तभी लगता है जब मुस्कुरा रहा होता है ठीक से। निमाड़ापन आ जाता है, नम्रता आ जाती है आपके आचरण में, कहीं कठोरता फालतू नहीं दिखती कोई ऐसे उसके अंदर। फिर धीरज आ जाता है उसके अंदर, हर बात में उसको धीरज है। क्योंकि परिस्थितियां हैं, कभी हालात विपरीत आती हैं, उल्टी सी आती हैं। ज्ञान से दुख तो लगना बंद हो जाता है, लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति चल रही होती है उसके जीवन में, तो धीरज भी पूरा होता है उसको, अच्छी तरह जानता है। रात के बाद फिर दिन आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर तो जो बात आई है वो गुजरेगी गुजरेगी, ठीक होगी वो। तो धैर्य में रहता है। और प्रसन्नता, मुस्कुराना और प्रसन्नता, प्रसन्न चित्ता के साथ रहता है वो हमेशा। एक तो ऊपरी बनावटी मुस्कुराहट दे दी, कोई आया है मुस्कुरा दिए काम हुआ ना, उसका चित्त भी प्रसन्न है, मन भी उसका राजी है, खुश है, क्योंकि उसने ज्ञान समझा हुआ है। हलवा खिलाने वाले में भी वही है, और पत्थर लगाने वाले में। अब पत्थर लगाने कोई थोड़ी आएगा, घर में एक कोई तुनक के बोल देगा तुमसे, बस ये पत्थर लग गया उसका, घर में कोई कुछ कह देगा तो तुम देखो, तुम्हें दिखा, दोनों में एक ही दिखा कि नहीं दिखा। वो तो सफल हो जाता है, उसने जो है कुछ किया तुम्हारे संग, तुम फेल, तुमने रिपोर्ट गलत दे दी, एकदम से प्रसन्नता खत्म कर दी अपनी, मुस्कुराहट खत्म कर दी, और बस मीठेपन की, मीठा बोलने की जगह आ गया कड़वा बोलना, और निमाड़े की जगह हो गया कड़ गए। तो समझ लेना ज्ञान अभी कोसों दूर है। अब ये परिवर्तन आ जाए जीवन में, ऐसा धीरज आ जाए, ऐसी प्रसन्नता आ जाए, मुस्कुराना आ जाए, मीठा बोलना आ जाए, और निमाड़ापन आ जाए, तब समझना ज्ञान के ये फल हमको लग गए, हमारे पेड़ पर ज्ञान मिल गए। सत्संग इतना सुना, उसका एक अच्छा परिणाम आ रहा है जीवन में। सदा सुख ही बरसाती है, प्रभु भक्ति गुरु भक्ति, गुरु भक्ति मिलती है, सदा सुख बरसाती है, आनंद में ही रखती है, खुशी रखती है। क्या विचार है, क्या क्या होता है। हम्म। कि पंचन की बात है, शर्माते नाला उत्ते का ही उत्ते है क्या, अंदर में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा था कल।